तो अभी हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं टीसीयू। ठीक है। हाँ सर, वैसे हाँ। ये इसका स्टैंडर्ड जो चीज है, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट नाम है। ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट। यस। ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन बोलने का मतलब होता है हमारा। जिनका माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिएगा उनको। नाजो 50 प्लीज। हाँ, माइक बंद रखिएगा। अगर आपको कुछ बोलना हो या पूछना हो तभी माइक ऑन कीजिएगा। सर सर, आप बताइए बताइए बताइए। टीसीयू या हाँ सर। टीसीएम, जैसे हमारे पास गाड़ी में ईसीएम है। अभी आप लोग मैक्सिमम लोग फैमिलियर हो गए होंगे ईसीएम के बारे में। हम्म। इसे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल या फिर इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के हाँ नाम सर। से जाना जाता है ना। हाँ। उसी तरह से हमारे पास और भी काफी सारे मॉड्यूल है। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था HECU, हाइड्रोलिक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, एबीएस के भाई। क्लास में, है ना। उसी हाँ। प्रकार से हमारे पास एक आता है टीसीयू या टीसीएम आप बोल सकते हैं। ये वैसे स्टैंडर्ड नाम इसका है, ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट या फिर मॉड्यूल, जो कि हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम मतलब गियर के पार्ट्स को कंट्रोल करता है या फिर उसको मॉनिटर करता है। ठीक है। बट यहाँ पे जो हम लोग टर्म्स अभी डिस्कस करने वाले हैं, टीसीयू मीन्स टेलीमेटिक्स कंट्रोल यूनिट। ये मॉड्यूल जो है, ये जो यूनिट है, ये आपके गाड़ी के लाइटिंग सिस्टम को कंट्रोल, अभी फिलहाल बहुत सारी गाड़ियों में जो है लाइटिंग सिस्टम के साथ साथ ये अभी हम लोग ऑफ मार्केट, इससे पहले बहुत सारे आप लोग शायद गैरेज, अगर कोई मैकेनिक जो है जो इस फील्ड में काफी 5 साल 10 साल से हैं, वो बहुत अच्छे से फैमिलियर होंगे कि हम लोग जो है अपने गाड़ी में जीपीएस सिस्टम लोकल के फील्ड से बाहर ऑफ मार्केट बाई करके हम अपने गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम इंस्टॉल करते थे, लगाते हैं। ये सेम पर्पस ये इस टीसीयू का भी है। बट ये क्या है, एक एडवांस लेवल का है, प्लस जेन्युइन पार्ट है आपकी गाड़ी में, ये इनबिल्ट आता है कंपनी के द्वारा। ठीक है। इसको आपको बाहर से इंस्टॉल कराने का फिर जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे हमारे पास धीरे धीरे एडवांस होता जा रहा है चीजें, कंपनी भी इन चीजों को जो है अपने बाइक्स में या फिर अपने व्हीकल्स में इंक्लूड कर रही है। ठीक है। टेलीमेटिक्स कंट्रोल यूनिट जो मॉड्यूल है या यूनिट बोल सकते हैं, ये यूनिट रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे गाड़ी के, बाइक के, अगर फिलहाल अभी बाइक के बारे में, बाइक का स्पीड, लोकेशन, गाड़ी कहाँ पे है, ठीक है, गाड़ी किस तरीके से चलाई जा रही है, और गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये सारा डाटा को ये कलेक्ट करता है। और प्रोसेस करने के बाद फिर इस डाटा को ट्रांसमिट करता है आपके मोबाइल पे। ठीक है। इसके लिए एक आपके पास मोबाइल ऐप भी कंपनी के द्वारा इंस्टॉल कराई जाती है। उस एप्लीकेशन में आपको बाइक का लोकेशन, बाइक का हेल्थ स्टेटस, जो अभी आप माल फंक्शन इंडिकेटर लाइट चेक कर रहे थे ना, वो हेल्थ स्टेटस भी आपको मोबाइल पे मिल जाएगा। गाड़ी किस तरीके से की जा रही है, स्पेशली जब आप किसी और को हैंड ओवर करते हैं गाड़ी, ठीक है, वो कुछ भी बोल करके आपसे गाड़ी लेते हैं, तो वो गाड़ी कैसे चला रहे हैं, इस चीज़ों को, और कहाँ लेके जा रहे हैं, इन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए ये डिवाइस इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है। ये स्पेशली कॉमर्शियल व्हीकल्स में, जो हैवी कमर्शियल व्हीकल है लाइक ट्रक है, जो बाहर बाहर सामान को लाने ले जाने में मदद करता है, उन गाड़ियों में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है। फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होता है। हर एक ऑनर चाहता है कि हमारा जो गाड़ी है वो ड्राइवर कहाँ ले जा रहा है, कितनी देर खड़ा कर रहा है, कितने किलोमीटर चला रहा है एक दिन में। ठीक है। उन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए सिस्टम जो है गाड़ियों में इस्तेमाल होती थी, अभी ये सिस्टम हमारे बाइक में भी आ चुकी है। ठीक है। कनेक्टिविटी की बात करें तो ये कनेक्टिविटी के लिए सिम नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क जिससे हमारा काम करता है, उस नेटवर्क का इस्तेमाल करता है, या फिर ब्लूटूथ का इस्तेमाल करता है। अगर आप गाड़ी के पास हैं तो ब्लूटूथ से पेयरिंग करके भी इस डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर गाड़ी से दूर हैं तो आपको मोबाइल नेटवर्क यानी कि सिम का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। और उसके लिए पर्टिकुलर से रिचार्ज भी कराना पड़ता है, जैसे हमारे मोबाइल पे होता है। हेलो सर। क्लियर? हाँ जी। हाँ सर। कौन सा गाड़ी में देता है ये टेक्नोलॉजी? ये फिलहाल अभी आपके बेसिक मॉडल में, आपके एक्सट्रीम, हीरो के एक्सट्रीम में है। हम्म। एडवांस लेवल पे आपको ये ओला के इलेक्ट्रिक व्हीकल में
वीडा, हाँ हीरो का ही वीडा है, उसके इलेक्ट्रिक गाड़ी में आपको हाँ एथर के गाड़ी में मिल जाएगा। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना, स्पेशली हाँ। उसमें आपको ये फीचर्स अभी बहुत एडवांस लेवल पे मिल गई है, ठीक है। बेसिक मैंने ओके। बोला, एक्सट्रीम का नाम लिया बेसिक, उसमें क्या है, ये लाइट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए और बेसिक डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होता है। अभी उसमें जीपीएस टाइप का सिस्टम उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। एक्सट्रीम एक्सट्रीम 125 है ना वो? जी जी, 125 और 200 सीसी, वन ओके सिक्सटी ओके। टू सिक्स 200 सीसी, ठीक है। हाँ हाँ, पता है उन पता है। गाड़ियों में ये इंक्लूड किया गया है लाइटिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए और डायग्नोसिस, हेल्थ स्टेटस आपको मोबाइल पे बताने के लिए, ठीक है। सर्विस ओके का ओके शेड्यूल सर। बताएगा आपको, हेल्थ स्टेटस गाड़ी में अगर कोई बैटरी डाउन हो रहा है तो उसके बारे में बताएगा। लेकिन यहाँ पे ये एकदम बेसिक है अभी फिलहाल। इलेक्ट्रिक व्हीकल में बात करें तो ये बहुत ही एडवांस पे है। जैसे जो भी अभी फीचर्स मैंने बात किया ना, लोकेशन के बारे में, गाड़ी किस रूट पे चलाई जा रही है, कहाँ पे है गाड़ी, गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इन सभी चीजों को अगर लेना है तो ये अभी फिलहाल इलेक्ट्रिक व्हीकल में अवेलेबल है फुल फीचर के साथ, ठीक है। ये आपका लोकेशन जो है जनरली, जैसे ईसीएम हमारा सीट के नीचे में या फिर साइड पैनल पे आपको लोकेटेड होता है, सेम उसी तरीके से ये भी आपको एक अलग से मॉड्यूल मिल जाएगा सीट के नीचे या साइड पैनल पे, क्लियर। अगर की फंक्शन का बात करें तो पहला है, आप जीपीएस लोकेशन, व्हीकल को आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ पे है, ठीक है। देन है ओके सर। जियो फेंसिंग अलर्ट। ये एक एडवांस फीचर है जिसमें आप जैसे चाइल्ड लॉक करते हैं ना मोबाइल में, कि बच्चे को मोबाइल दिया तो वो लिमिटेड फीचर्स ही इस्तेमाल कर सके, उस तरह का ही ये फीचर है। आपके बाइक पे आप एक सेट कर सकते हैं बाउंड्री, ठीक है। एक बाउंड्री आपने सेट कर दिया कि आपका गाड़ी इस लोकेशन के बाहर, मतलब कोई मान लेते हैं आपका पड़ोसी या दोस्त मार्केट जाना है करके, और वो आधे घंटे में लौटा देंगे, और आ रहे हैं 2 घंटे में, पता चलता है मार्केट नहीं ले जाकर के वो किसी और शहर में जाकर घूम कर अपना काम करके आ रहे हैं, ठीक है। तो इन चीजों को मॉनिटर करने के लिए और रिमोट से बाई, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन से आप इस गाड़ी को लॉक भी कर सकते हैं। मतलब क्या है, विद इन बाउंड्री अगर वो गाड़ी है, ओके, अगर उससे बाहर जा रही है तो वो गाड़ी बंद कर जाएगी, ठीक है। ये फीचर्स भी इसमें इंक्लूड है। राइडर्स रिपोर्ट, आपका जो गाड़ी है वो किस तरीके से यूज किया जा रहा है, कितना डिस्टेंस चलाया जा रहा है, किस स्पीड पे चलाया जा रहा है, मैक्सिमम स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, गाड़ी पे ब्रेकिंग कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब गाड़ी कितनी देर रोक रही है, कैसे मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक एरिया में यूज हो रहा है या फिर फ्री एरिया में यूज हो रहा है। तो ये चीजें आप रिपोर्ट ले सकते हैं अपने एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। देन टोइंग अलर्ट। टोइंग अलर्ट में अगर गाड़ी आपकी बिना चाबी ऑन किए हुए मूव हो रही है, मतलब उसका जीपीएस लोकेशन चेंज हो रहा है विदाउट चाबी ऑन के, ठीक है। या तो हो सकता है इस केस में कि आपका गाड़ी चोरी हो रहा हो या फिर पुलिस के द्वारा टांग लिया गया हो, ठीक है। तो इसलिए इसका भी अलर्ट आपको मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाता है, ठीक है। देन है बैटरी हेल्थ मॉनिटर। जैसा ये आप देख रहे हैं, बैटरी हेल्थ मॉनिटर, ये हमारे पेट्रोल बाइक में कुछ वैसा फीचर हम लोग को यूज का नहीं है। लेकिन अगर ईवीज का बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको एप्लीकेशन में बैटरी का वोल्टेज, बैटरी का चार्जिंग सिस्टम, चार्ज कितना बाकी है, कितने देर में चार्ज हो जा रहा है, ये चीजें आपको उस एप्लीकेशन में ही बता देगा। अगर गाड़ी में अगर पूरा कंप्लीट वो बैटरी पे डिपेंडेंट है तो ये हमारे फीचर्स जो है बहुत ही यूजफुल होती है, ठीक है। देन है हमारे पास स्पीड अलर्ट। अगर आप एक स्पीड सेट कर देते हैं, लाइक 50 के ऊपर में हमारी गाड़ी नहीं कोई चलाए, या हम ना चलाए या फिर कोई और ना चलाए, ठीक है, इसके लिए आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे एक मैसेज गिर जाता है या फिर नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाता है कि आपकी गाड़ी को हाई स्पीड पे रन कराया जा रहा है, ठीक है। आपने किसी को हैंड ओवर किया, आप उसको तो देखने नहीं जा रहे हैं कि गाड़ी किस स्पीड पे वो यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है, ठीक है। आप नहीं चाहेंगे कि किसी को दें और वो मेरा गाड़ी को 100 के स्पीड में भगाए। तो उस केस में आप क्या करते हैं, गाड़ी की स्पीड को लिमिट कर देते हैं, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाता है कि गाड़ी क्या स्पीड में चल रहा है। देन हमारे पास है ट्रिप हिस्ट्री। सेम गाड़ी कितनी दूर तक चली है, कहाँ से कहाँ तक गई थी और कहाँ से वापस आ रही है, कहाँ पे बीच में रुकी है, उन चीज़ों के बारे में आपको ये एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन डिटेल्स मिल जाती है। देन है एक्सीडेंट अलर्ट्स। इसमें आपको, जैसे मैंने बोला कि सिम फीचर्स है, सिम से ये कनेक्टेड होता है, नेटवर्क से आपका कनेक्टेड होता है।
तो आपका अगर गाड़ी कहीं कुछ फंसता है, चाहे वो पेट्रोल खत्म हो गया हो, बैटरी डिस्चार्ज हो गया हो जिसके कारण से गाड़ी नहीं चल रही हो, टायर पंक्चर हो गया हो, या फिर कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, जिस केस में आप हेल्पलेस हैं, आप अपने गाड़ी को ला नहीं सकते, ले नहीं जा सकते हैं कहीं, तो आप एक अलर्ट मैसेज या फिर इमरजेंसी जो कॉन्टेक्ट सेव है वहां पे आप मैसेज भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट एक बटन से। स्पेशली ये काम आपका करेगा एक्सीडेंट के टाइम पे, बहुत ही यूजफुल है। जब आप एक्सीडेंट होता है, कोई भी बंदा आपके गाड़ी के पास पहुंचता है, तो आपकी गाड़ी के थ्रू ही मैसेज भेज सकता है एक्सीडेंट का, जो भी आपके साथ हुआ है, ठीक है, कॉल करके बता सकता है। तो ये फीचर यहाँ पे यूजफुल आता है। कॉमन इश्यूज जो इसके साथ अभी आ रही हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी न्यू है अभी फिलहाल हमारे लिए, तो ये अभी अंडर डेवलपमेंट में है, जिसके कारण से सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम आता है वो है ऐप में एप्लीकेशन का डिस्कनेक्ट होना, या एप्लीकेशन में डाटा प्रॉपर शो नहीं करना, ठीक है। तो ये दो कारण से हो सकता है, या तो पहला है आपका सिम का इशू हो, नेटवर्क प्रॉब्लम्स इशू हो, सिग्नल सही से नहीं मिल रहा हो, या फिर कोई एप्लीकेशन में बग, सर्वर का इशू आ रहा है जिसके कारण से होता है, ठीक है। तो आपको क्या है, या तो सिम को चेक कीजिए अपने नेटवर्क के लिए, या फिर एप्लीकेशन को अपडेट कीजिए, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। दूसरा है टिश्यू में पावर नहीं मिलना, जिसके कारण से भी आपको ये सभी फीचर्स जो हैं आप यूज नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको एक रीजन हो सकता है, या तो आपका जो फ्यूज है, इसका पर्टिकुलर फ्यूज वो उड़ जाता है, या फिर वायरिंग जो है वो लूज हो चुका है, या जो वायरिंग में है कहीं फॉल्ट आ चुका है, उसके कारण से ये टिश्यू में पावर प्रॉपर नहीं जा रहा है और आप फीचर्स इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, हमें फ्यूज को चेक करना पड़ेगा, या फिर वायरिंग को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर टिश्यू जो है आपका डिस्कनेक्ट हो चुका है, ठीक है, अलर्ट आपको नहीं भेज पा रहा है, या कभी भेज रहा है या कभी नहीं भेज रहा है, इस तरह का प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकता है। वायरिंग का फॉल्ट, या फिर कपलर के बीच में जो पिंस हैं उसमें आपका पानी का जाने के कारण से, कार्बन का डिपॉजिट हो जाने के कारण से ये प्रॉब्लम होता है। तो आपको इन चीजों को चेक करना होगा, ठीक है। लोकेशन इन एक्यूरेट, बहुत बार ऐसा हमारे पास मोबाइल में है कि हम कहीं और रहते हैं, मैप में कहीं और कुछ दिखा रहा होता है, ठीक है। तो ये होता है कभी कभी सिग्नल के प्रॉब्लम के कारण से, या फिर आपका जो जीपीएस लोकेशन ट्रैकिंग है वो प्रॉब्लम कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण से आपका लोकेशन जो है, खुद मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल का बात करें तो उसमें भी आपको ये कभी कभी ग्लिचेस मिलती हैं, ठीक है। देखने को मिलता है कि हम लोकेशन हम कहीं और में, कहीं और दिखा रहा है, या फिर हमें रूट कुछ और दिखाना चाहिए था, ये हमको ऐसा रूट में डाल देता है जहाँ पे जाने के बाद पता चलता है रास्ता ही नहीं है ना। तो ये सभी चीज प्रॉब्लम जो है आपको इसके साथ भी फेस करने के लिए मिल सकता है। या फिर बैटरी का सडन ड्रेनेज, अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब कि बैटरी लीकेज हो रहा है, बैटरी का आपको शॉर्ट सर्किटेड है, ठीक है, इंटरनली शॉर्टेड है बैटरी, जिसके कारण से बैटरी डाउन हो रहा है, तो उस केस में भी टीसीयू का पावर सप्लाई नहीं हो पाएगा प्रॉपर, जिसके कारण से फिर आपको सिग्नल नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो फिर वो सब फीचर्स जो आपका टीसीयू का था वो आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम अभी कॉमन, क्योंकि ये डेवलपिंग स्टेज में है, तो अभी ये चीजें आपको फेस करने के लिए मिलेंगी। क्लियर है। मैकेनिक के लिए अगर टिप्स बात किया जाए, तो फर्स्ट है आपको इसको अगर चेक करना है तो पहला चेक करना है कि पावर इनपुट इसमें जा रहा है या नहीं, ठीक है। ये ईसीयू और इग्निशन सिस्टम से दोनों से कनेक्टेड होता है। डाटा यहाँ से ईसीयू को भी भेजा जाता है, ईसीयू से डाटा यहाँ कलेक्ट भी किया जाता है। साथ में ये काम तभी करता है जब आपका इग्निशन ऑन हुआ तब, ठीक है। तो ये अलर्ट आपको भेज सक रहा है या नहीं, इसके ऊपर में अगर चेक करना है तो पहले तो इसमें पावर सप्लाई प्रॉपर आ रहा है या नहीं, इसको चेक करना होगा, ठीक है। तो 12 वोल्ट इनपुट आपको चेक करना है विथ की ऑन, चाबी ऑन के बाद इसके पास पावर वोल्ट में जो है 12 वोल्ट वो सप्लाई होना चाहिए, ठीक है। इसको चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर इस्तेमाल कर लेंगे। दूसरा टूल्स आपके पास जो ओबीडी टूल है, स्कैनर है, उसका इस्तेमाल आप करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एप्लीकेशन का आपको चेक करना होगा, एप्लीकेशन आपका सही है या नहीं, अपडेटेड है या नहीं, आपकी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में सपोर्ट करता है या नहीं, ठीक है। तो उसको आपको चेक करना होगा। देन जब भी गाड़ी वॉशिंग करते हैं तो प्लीज, ईसीएम के साथ भी मैंने बोला था बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक चीजें अब ऐड हो रही है, तो आपको वॉशिंग के दौरान बहुत ज्यादा केयर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी गाड़ी का ईसीएम या फिर टीसीयू या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूनिट है, मॉड्यूल है,
तो प्लीज उसको, अगर वहां पे पानी जाने का चांसेस है तो उसको प्लास्टिक से कवर कर दीजिए, उसके बाद वॉशिंग कीजिए। ठीक है। वैसे कंपनी कोशिश कर रही है कि उसको जितना हो सके वाटरप्रूफ बनाया जा सके, और जितना हो सके उसको कवर करके दिया जाए, ताकि वॉशिंग के दौरान पानी ना जाए, क्योंकि सभी गाड़ियों का जो केयरिंग है वो एक ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा नहीं हो रहा है। ठीक है। तो वो नहीं चाहेंगे कि आप उसके गाड़ी में, उनके गाड़ी में जो टीसीएम या ईसीयू दिया हुआ है वो गलती से खराब भी हो। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अगर इस तरह का मॉड्यूल आपके पास है और वहां पे पानी जाएगा, स्पेशली पैनल के साइड पैनल में अगर वो दिया रहता है ना, तो वहां पे सबसे ज्यादा इजी होता है वाटर जाने का। ठीक है। तो उस तरह का अगर गाड़ी है, वहां पे अगर साइड पैनल में आपको ईसीएम या टीसीयू मिल रहा है या एच ईसीयू मिल रहा है, तो उसको कोशिश कीजिएगा कवर करके पानी मारे, या फिर हल्का पानी मारे। ठीक है। अगर टीसीएम जैसे ईसीयू की बात करें किया जाए, तो बहुत सारे ऐसे गाड़ियां हैं जिसमें ईसीयू अगर खराब होता है तो आप डायरेक्ट मार्केट से, ईसीयू अवेलेबल है अभी बहुत सारे गाड़ियों का, आप लाते हैं, लगाते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी गाड़ियां हैं, जैसे स्पेशली बजाज की कुछ गाड़ी और यामाहा की गाड़ी, ठीक है, इनके गाड़ियों में अगर ईसीएम खराब होता है तो आप डायरेक्टली मार्केट से ला करके उसको लगाकर इस गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है। उसके लिए कैलिब्रेशन कराना पड़ता है, जो कि आप सर्विस सेंटर पे ही कर पाते हैं। उसी प्रकार से टीसीयू को भी अगर आप चेंज कर रहे हैं, तो आपको इसको सीरियल नंबर से मैच करना पड़ेगा, इसका सीरियल नंबर उस गाड़ी के चेचिस नंबर से मैच कराना पड़ता है। ठीक है। पेयरिंग कराना पड़ता है, कैलिब्रेशन मिलवाना पड़ता है इसको, जो कि ये आप एजेंसी में ही करा सकते हैं। ठीक है। ये कुछ मैकेनिक के लिए टिप्स था। और हाँ अभी सर। हम लोग ने, हाँ जी। सर बोल रहे हैं अभी एसीएम अभी खराब हो जाएगा तो डीलरशिप में जाना पड़ेगा ना, चैसिस नंबर के दे के बाद वो हाँ जी अपडेट जी करेंगे तब भी वो गाड़ी स्टार्ट लेगा। जी जी। कुछ कुछ ओके मॉडल्स सर। में आपको मतलब सेम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होने के कारण से, जैसे कि हीरो का स्प्लेंडर अगर ले लेते हैं, तो हाँ। उसका क्या है, गाड़ी ईसीएम लाइए, लगाइए, गाड़ी स्टार्ट हो जाता है, कोई हम्म। इश्यू नहीं आता है। उसमें हम्म। आपको कैलिब्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ। हाँ। किसी किसी गाड़ियों में, जैसे कि स्पेशली यामाहा और बजाज, इन सभी का आपको स्पेयर पार्ट्स, नॉर्मल स्पेयर पार्ट्स का भी अगर बात करें, तो उनका इतना हम्म। क्रिटिकल है कि आपको एजेंसी में ही मिलता है स्पेयर पार्ट्स। हम्म। तो उसी तरह से हम्म। इन्होंने सॉफ्टवेयर भी उसी तरह से बनाया कि नया ईसीएम लेते हैं आप, तो उसको पहले हम्म। मिलवाना पड़ेगा, कैलिब्रेशन कराना पड़ेगा, तब जाकर गाड़ी स्टार्ट होता है, सिर्फ ईसीएम चेंज करने हम्म। से गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। चर्चिस चर्चिस नंबर देने के बाद वो हाँ उधर जी, वो अपडेट। गाड़ी, जी जी, हम्म। गाड़ी का डिटेल और ईसीएम दोनों हम्म। रहेगा उनके पास, तभी वो जाकर अपडेट करके उसको मिला पाते हैं। ठीक है, ओके मैच सर। करा पाते हैं, और फिर जाकर गाड़ी स्टार्ट हो पाता है। और सेम इस टीसीयू के साथ भी वही है। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। टीसीयू का सीरियल नंबर को बाइक के चेचिस नंबर से रजिस्टर करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है। ठीक है। ओके सर। ओके सर। चेचिस नंबर देने का मतलब है कि बाइक के पूरा कंप्लीट डिटेल, उसमें कौन कौन सा बाइक है, कितना सीसी का है, कौन सा कलर का है, कौन सा स्पेयर पार्ट्स यूज हो रहा है। ठीक है। ये सारा डिटेल्स उसके चेचिस नंबर पे रहता है। ठीक है। तो ये चेचिस नंबर जब टीसीएम में डालते हैं ना, तो टीसीयू टीसीयू को डालते हैं या ईसीएम में डालते हैं, तो ये पता चल जाता है कि हम किस बाइक में काम करने जा रहे हैं, और उसमें क्या कौन कौन से पार्ट लगे हुए हैं, कौन कौन सी कंपनी की पार्ट लगी हुई है, और वो कैसे काम करते हैं। ठीक है। तब जाकर ईसीएम या टीसीयू जो है इन चीजों को ऑपरेट करा पाता है। ठीक है। यही रीजन है कि आपको वो मिलवाना पड़ता है, कैलिब्रेशन करवाना पड़ता है, और ये चीजें आप एजेंसी में ही जाकर करवा पाएंगे। क्लियर है। क्लियर सर, तो क्लियर। ओके, तो ये आज का हमारा सेशन रहा। अभी आने वाले कुछ टाइम में जो क्लासेस हैं हमारा, ये इसी तरह के टेक्नोलॉजी के ऊपर में रहेगा, जो एडवांस टेक्नोलॉजी हमारी इंडस्ट्री में आ रही है। ठीक है। जिसको हमें सीखना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग इसको अपग्रेड नहीं करते हैं, अपने आप को इससे अवगत नहीं कराते हैं, तो हम लोग फिर पीछे ही रह जाएंगे मार्केट से। मार्केट में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है अभी के डेट में। ठीक है। तो अभी कुछ कुछ क्लासेस जो हैं इसी के ऊपर में रहेगा। फिर अभी जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर में ये क्लासेस किया है, ईवीज पे भी हम लोग क्लास करेंगे कवर। ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे हम लोग ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारा होगा नेक्स्ट वेडनेसडे को, आई थिंक आई हेलो। थ्री एस सिस्टम पे। हाँ जी। अब बोल रहा हूँ नेक्स्ट। सर कि ईसीएम जो है ये हमारा जो बाइक में लगा रहता है, हमारे पास जो हाँ, प्रो गैरेज का जो टूल्स है उससे क्या ईसीएम गैरेज प्रो, अपडेट हो सकता है? गैरेज प्रो। नहीं उसमें आप रीसेट कर सकते हैं, अपडेट नहीं करते। रीसेट करने का मतलब एक रिफ्रेश, कंप्यूटर में आता है ना रिफ्रेश करने का, आपको ऑप्शन आता है ना,
माउस को राइट क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन देता है रिफ्रेश करने का। वो उस तरह का फंक्शन आपको गैरेज प्रो में है, रीसेट करने का ऑप्शन, ठीक है, जिससे आपका एक बार रिफ्रेश हो जाएगा ईसीएम, ठीक है, और सर्विस सेटिंग जो है वो डिलीट हो जाता है। ये काम आप कर सकते हैं, अपडेट नहीं कर सकते हैं आप गैरेज प्रो की मदद से। तो अपडेट अपडेट करने के लिए ऑफ मार्केट में आपके पास अभी फिलहाल कोई भी टूल्स ऐसा नहीं है जो आपको अपडेट करने में मदद कर जाए। ठीक सर है। थोड़ा नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ कब ट्रेनिंग होगा? हर वेडनेसडे को ट्रेनिंग हो रहा है, उसी तरीके से हर वेडनेसडे को ट्रेनिंग होगा। ठीक है ठीक है। ठीक है, सेम टाइम हाँ पे। सर। वो भेजा नहीं सर आपने? क्या भेजा नहीं मैंने? वो ECU वाला जो ट्रेनिंग हुआ था उसका वीडियो चाहिए था, भेजा नहीं आपने। मैंने आप अरे हमारे पास जो ये गैरेज प्रो ऐप है। मेरे पास आप लोगों का कांटेक्ट नंबर